जरूर इस बार एक नया विषय माँ बाप की दुआ पर। जिस दिन मैंने माँ बाप की दुआ की कीमत समझी, एक सुबह मैं जल्दी जल्दी अपने काम के लिए निकल रहा था। घर से निकलते वक्त अम्मी ने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे बेटा। मैंने मुस्कुराकर आमीन कहा और चला गया। उस दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे अंदर तक बदल दिया। एक छोटी सी परेशानी बहुत बड़े नुकसान में बदल सकती थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे बचा लिया। शाम को जब मैं घर लौटा, मैंने अम्मी के चेहरे को देखा। वो हमेशा की तरह मेरे लिए दुआ कर रही थी। तब मेरे दिल में ख्याल आया, कितनी बार मैं अपनी मेहनत पर भरोसा करता हूँ, लेकिन भूल जाता हूँ कि मेरी कामयाबी में मेरे माँ बाप की दुआओं का भी कितना हिस्सा है। उस रात मैंने वुज़ू किया, जानमाज़ बिछाई और हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, जिस तरह मेरे माँ बाप ने बचपन में मेरे लिए जाग कर रातें गुजारी, उसी तरह तू उनकी हर तकलीफ आसान कर दे। उनकी सेहत में बरकत दे, उनकी उम्र में खैर लिख, उनके चेहरे की मुस्कान कभी कम ना होने दे। अगर उनसे कभी मेरी आवाज ऊंची हुई हो, अगर मैंने कभी उनका दिल दुखाया हो, तो मुझे माफ कर दे। मुझे ऐसा बेटा बेटी बना जिससे वे दुनिया और आखिरत दोनों में राजी रहें। फिर मैंने अपने बचपन को याद किया। जब मैं गिरता था तो सबसे पहले माँ दौड़ कर आती थी। जब मुझे डर लगता था तो अब्बू कहते, मैं हूँ फिक्र मत करो। आज मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन शायद उनकी दुआओं की जरूरत पहले से भी ज्यादा है। मैंने फिर कहा, या रब, अगर मेरे माँ बाप जिंदा हैं तो मुझे उनकी खिदमत की तौफीक दे। उनसे प्यार से बात करने की आदत दे। उनकी छोटी छोटी जरूरतें समझने वाला दिल दे। और अगर वे इस दुनिया से जा चुके हैं तो उनकी कब्र को नूर से भर दे। उनकी मगफिरत फरमा, उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता कर। और मुझे ऐसा नेक अमल करने की तौफीक दे जिसका सवाब उन्हें पहुंचता रहे। उस रात मुझे एहसास हुआ, दुनिया में बहुत लोग हमारे लिए दुआ करते हैं, लेकिन माँ बाप की दुआ में जो सच्चाई होती है वो किसी और में नहीं होती। मैंने आखिर में कहा, या अल्लाह, मुझे कभी इतना मशगूल मत करना कि मैं अपने माँ बाप को समय देना भूल जाऊं। मुझे कभी इतना कामयाब मत करना कि मैं उनका एहसान भूल जाऊं। और मुझे कभी इतना गाफिल मत करना कि मैं उनकी दुआ से महरूम हो जाऊं। या अल्लाह, हमारे माँ बाप पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमा। अगर वे जिंदा हैं तो उन्हें लंबी, नेक और सेहतमंद जिंदगी अता फरमा। और अगर वे इस दुनिया से जा चुके हैं तो उनकी मगफिरत फरमा, उनकी कब्र को नूर से भर दे। और उन्हें जन्नत
फिरदौस अता फरमा। हमें उनकी फरमान बरदारी, खिदमत और इज्जत करने की तौफीक दे। हमारे गुनाह माफ फरमा। हमारे घरों में मोहब्बत और बरकत अता कर। और हमें अपनी रहमत से कभी दूर न होने देना। आमीन। अगर आज तुम्हारे माँ बाप जिंदा है तो उनके साथ बैठने के लिए थोड़ा वक्त निकालो, उनके लिए दुआ करो, उनके हाथ चूमो, क्योंकि एक दिन यही पल सबसे कीमती याद बन जाएंगे। और अगर वे इस दुनिया में नहीं है तो उनकी मगफिरत की दुआ कभी मत छोड़ो। हो सकता है तुम्हारी एक दुआ उनकी कब्र को रोशन कर दे। जरूर इस बार एक नया विषय माँ बाप की दुआ पर। जिस दिन मैंने माँ बाप की दुआ की कीमत समझी, एक सुबह मैं जल्दी जल्दी अपने काम के लिए निकल रहा था। घर से निकलते वक्त अम्मी ने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे बेटा। मैंने मुस्कुराकर आमीन कहा और चला गया। उस दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे अंदर तक बदल दिया। एक छोटी सी परेशानी बहुत बड़े नुकसान में बदल सकती थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे बचा लिया। शाम को जब मैं घर लौटा, मैंने अम्मी के चेहरे को देखा। वो हमेशा की तरह मेरे लिए दुआ कर रही थी। तब मेरे दिल में ख्याल आया, कितनी बार मैं अपनी मेहनत पर भरोसा करता हूँ, लेकिन भूल जाता हूँ कि मेरी कामयाबी में मेरे माँ बाप की दुआओं का भी कितना हिस्सा है। उस रात मैंने वुजू किया, जानमाज बिछाई और हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, जिस तरह मेरे माँ बाप ने बचपन में मेरे लिए जाग कर रातें गुजारी, उसी तरह तू उनकी हर तकलीफ आसान कर दे। उनकी सेहत में बरकत दे, उनकी उम्र में खैर लिख, उनके चेहरे की मुस्कान कभी कम ना होने दे। अगर उनसे कभी मेरी आवाज ऊंची हुई हो, अगर मैंने कभी उनका दिल दुखाया हो, तो मुझे माफ कर दे। मुझे ऐसा बेटा बेटी बना जिससे वे दुनिया और आखिरत दोनों में राजी रहें। फिर मैंने अपने बचपन को याद किया। जब मैं गिरता था तो सबसे पहले माँ दौड़ कर आती थी। जब मुझे डर लगता था तो अब्बू कहते, मैं हूँ फिक्र मत करो। आज मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन शायद उनकी दुआओं की जरूरत पहले से भी ज्यादा है। मैंने फिर कहा, या रब, अगर मेरे माँ बाप जिंदा हैं तो मुझे उनकी खिदमत की तौफीक दे। उनसे प्यार से बात करने की आदत दे। उनकी छोटी छोटी जरूरतें समझने वाला दिल दे। और अगर वे इस दुनिया से जा चुके हैं तो उनकी कब्र को नूर से भर दे। उनकी मगफिरत फरमा, उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता कर। और मुझे ऐसा नेक अमल करने की तौफीक दे जिसका सवाब उन्हें पहुंचता रहे। उस रात मुझे एहसास हुआ
दुनिया में बहुत लोग हमारे लिए दुआ करते हैं, लेकिन माँ बाप की दुआ में जो सच्चाई होती है वो किसी और में नहीं होती। मैंने आखिर में कहा, या अल्लाह, मुझे कभी इतना मशगूल मत करना कि मैं अपने माँ बाप को समय देना भूल जाऊं। मुझे कभी इतना कामयाब मत करना कि मैं उनका एहसान भूल जाऊं। और मुझे कभी इतना गाफिल मत करना कि मैं उनकी दुआ से महरूम हो जाऊं। या अल्लाह, हमारे माँ बाप पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमा। अगर वे जिंदा हैं तो उन्हें लंबी, नेक और सेहतमंद जिंदगी अता फरमा। और अगर वे इस दुनिया से जा चुके हैं तो उनकी मगफिरत फरमा। उनकी कब्र को नूर से भर दे और उन्हें जन्नत फिरदौस अता फरमा। हमें उनकी फरमाबरदारी, खिदमत और इज्जत करने की तौफीक दे। हमारे गुनाह माफ फरमा। हमारे घरों में मोहब्बत और बरकत अता कर। और हमें अपनी रहमत से कभी दूर न होने देना। आमीन। अगर आज तुम्हारे माँ बाप जिंदा है तो उनके साथ बैठने के लिए थोड़ा वक्त निकालो, उनके लिए दुआ करो, उनके हाथ चूमो, क्योंकि एक दिन यही पल सबसे कीमती याद बन जाएंगे। और अगर वे इस दुनिया में नहीं है तो उनकी मगफिरत की दुआ कभी मत छोड़ो। हो सकता है तुम्हारी एक दुआ उनकी कब्र को रोशन कर दे। जरूर इस बार एक नया विषय, माँ बाप की दुआ पर। जिस दिन मैंने माँ बाप की दुआ की कीमत समझी, एक सुबह मैं जल्दी जल्दी अपने काम के लिए निकल रहा था। घर से निकलते वक्त अम्मी ने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे बेटा। मैंने मुस्कुराकर आमीन कहा और चला गया। उस दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे अंदर तक बदल दिया। एक छोटी सी परेशानी बहुत बड़े नुकसान में बदल सकती थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे बचा लिया। शाम को जब मैं घर लौटा, मैंने अम्मी के चेहरे को देखा। वो हमेशा की तरह मेरे लिए दुआ कर रही थी। तब मेरे दिल में ख्याल आया, कितनी बार मैं अपनी मेहनत पर भरोसा करता हूँ, लेकिन भूल जाता हूँ कि मेरी कामयाबी में मेरे माँ बाप की दुआओं का भी कितना हिस्सा है। उस रात मैंने वुजू किया, जानमाज बिछाई और हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, जिस तरह मेरे माँ बाप ने बचपन में मेरे लिए जाग कर रातें गुजारी, उसी तरह तू उनकी हर तकलीफ आसान कर दे। उनकी सेहत में बरकत दे, उनकी उम्र में खैर लिख, उनके चेहरे की मुस्कान कभी कम ना होने दे। अगर उनसे कभी मेरी आवाज ऊंची हुई हो, अगर मैंने कभी उनका दिल दुखाया हो, तो मुझे माफ कर दे। मुझे ऐसा बेटा बेटी बना जिससे वे दुनिया और आखिरत दोनों में राजी रहें। फिर मैंने अपने बचपन को याद किया। जब मैं गिरता था तो सबसे पहले माँ दौड़ कर आती थी। जब मुझे डर लगता था तो अब्बू कहते,
मैं हूँ, फिक्र मत करो। आज मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन शायद उनकी दुआओं की जरूरत पहले से भी ज्यादा है। मैंने फिर कहा, या रब, अगर मेरे माँ बाप जिंदा हैं तो मुझे उनकी खिदमत की तौफीक दे। उनसे प्यार से बात करने की आदत दे। उनकी छोटी छोटी जरूरतें समझने वाला दिल दे। और अगर वे इस दुनिया से जा चुके हैं तो उनकी कब्र को नूर से भर दे। उनकी मगफिरत फरमा, उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता कर। और मुझे ऐसा नेक अमल करने की तौफीक दे जिसका सवाब उन्हें पहुंचता रहे। उस रात मुझे एहसास हुआ, दुनिया में बहुत लोग हमारे लिए दुआ करते हैं, लेकिन माँ बाप की दुआ में जो सच्चाई होती है वो किसी और में नहीं होती। मैंने आखिर में कहा, या अल्लाह, मुझे कभी इतना मशगूल मत करना कि मैं अपने माँ बाप को समय देना भूल जाऊं। मुझे कभी इतना कामयाब मत करना कि मैं उनका एहसान भूल जाऊं। और मुझे कभी इतना गाफिर मत करना कि मैं उनकी दुआ से महरूम हो जाऊं। या अल्लाह, हमारे माँ बाप पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमा। अगर वे जिंदा हैं तो उन्हें लंबी, नेक और सेहतमंद जिंदगी अता फरमा। और अगर वे इस दुनिया से जा चुके हैं तो उनकी मगफिरत फरमा, उनकी कब्र को नूर से भर दे। और उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। हमें उनकी फरमाबरदारी, खिदमत और इज्जत करने की तौफीक दे। हमारे गुनाह माफ फरमा। हमारे घरों में मोहब्बत और बरकत अता कर। और हमें अपनी रहमत से कभी दूर न होने देना। आमीन। अगर आज तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं तो उनके साथ बैठने के लिए थोड़ा वक्त निकालो, उनके लिए दुआ करो, उनके हाथ चूमो, क्योंकि एक दिन यही पल सबसे कीमती याद बन जाएंगे। और अगर वे इस दुनिया में नहीं है तो उनकी मगफिरत की दुआ कभी मत छोड़ो। हो सकता है तुम्हारी एक दुआ उनकी कब्र को रोशन कर दे। जरूर इस बार एक नया विषय माँ बाप की दुआ पर। जिस दिन मैंने माँ बाप की दुआ की कीमत समझी, एक सुबह मैं जल्दी जल्दी अपने काम के लिए निकल रहा था। घर से निकलते वक्त अम्मी ने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे बेटा। मैंने मुस्कुराकर आमीन कहा और चला गया। उस दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे अंदर तक बदल दिया। एक छोटी सी परेशानी बहुत बड़े नुकसान में बदल सकती थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे बचा लिया। शाम को जब मैं घर लौटा, मैंने अम्मी के चेहरे को देखा। वो हमेशा की तरह मेरे लिए दुआ कर रही थी। तब मेरे दिल में ख्याल आया, कितनी बार मैं अपनी मेहनत पर भरोसा करता हूँ, लेकिन भूल जाता हूँ कि मेरी कामयाबी में मेरे माँ बाप की दुआओं का भी कितना हिस्सा है। उस रात मैंने वुज़ू किया,
जानमाज बिछाई और हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, जिस तरह मेरे माँ बाप ने बचपन में मेरे लिए जाग कर रातें गुजारी, उसी तरह तू उनकी हर तकलीफ आसान कर दे। उनकी सेहत में बरकत दे, उनकी उम्र में खैर लिख, उनके चेहरे की मुस्कान कभी कम ना होने दे। अगर उनसे कभी मेरी आवाज ऊंची हुई हो, अगर मैंने कभी उनका दिल दुखाया हो, तो मुझे माफ कर दे। मुझे ऐसा बेटी बना जिससे वे दुनिया और आखिरत दोनों में राजी रहें। फिर मैंने अपने बचपन को याद किया। जब मैं गिरता था तो सबसे पहले माँ दौड़ कर आती थी। जब मुझे डर लगता था तो अब्बू कहते, मैं हूँ, फिक्र मत करो। आज मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन शायद उनकी दुआओं की जरूरत पहले से भी ज्यादा है। मैंने फिर कहा, या रब, अगर मेरे माँ बाप जिंदा हैं तो मुझे उनकी खिदमत की तौफीक दे। उनसे प्यार से बात करने की आदत दे। उनकी छोटी छोटी जरूरतें समझने वाला दिल दे। और अगर वे इस दुनिया से जा चुके हैं तो उनकी कब्र को नूर से भर दे। उनकी मगफिरत फरमा, उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता कर। और मुझे ऐसा नेक अमल करने की तौफीक दे जिसका सवाब उन्हें पहुंचता रहे। उस रात मुझे एहसास हुआ दुनिया में बहुत लोग हमारे लिए दुआ करते हैं, लेकिन माँ बाप की दुआ में जो सच्चाई होती है वो किसी और में नहीं होती। मैंने आखिर में कहा, या अल्लाह, मुझे कभी इतना मशगूल मत करना कि मैं अपने माँ बाप को समय देना भूल जाऊं। मुझे कभी इतना कामयाब मत करना कि मैं उनका एहसान भूल जाऊं। और मुझे कभी इतना गाफिल मत करना कि मैं उनकी दुआ से महरूम हो जाऊं। या अल्लाह, हमारे माँ बाप पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमा। अगर वे जिंदा हैं तो उन्हें लंबी, नेक और सेहतमंद जिंदगी अता फरमा। और अगर वे इस दुनिया से जा चुके हैं तो उनकी मगफिरत फरमा। उनकी कब्र को नूर से भर दे। और उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। हमें उनकी फरमान बरदारी, खिदमत और इज्जत करने की तौफीक दे। हमारे गुनाह माफ फरमा। हमारे घरों में मोहब्बत और बरकत अता कर। और हमें अपनी रहमत से कभी दूर न होने देना। आमीन। अगर आज तुम्हारे माँ बाप जिंदा है तो उनके साथ बैठने के लिए थोड़ा वक्त निकालो। उनके लिए दुआ करो, उनके हाथ चूमो, क्योंकि एक दिन यही पल सबसे कीमती याद बन जाएंगे। और अगर वे इस दुनिया में नहीं है तो उनकी मगफिरत की दुआ कभी मत छोड़ो। हो सकता है तुम्हारी एक दुआ उनकी कब्र को रोशन कर दे। जरूर इस बार एक नया विषय माँ बाप की दुआ पर। जिस दिन मैंने माँ बाप की दुआ की कीमत समझी, एक सुबह मैं जल्दी जल्दी अपने काम के लिए निकल रहा था। घर से निकलते वक्त अम्मी ने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे बेटा।
मैंने मुस्कुराकर आमीन कहा और चला गया। उस दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे अंदर तक बदल दिया। एक छोटी सी परेशानी बहुत बड़े नुकसान में बदल सकती थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे बचा लिया। शाम को जब मैं घर लौटा, मैंने अम्मी के चेहरे को देखा। वो हमेशा की तरह मेरे लिए दुआ कर रही थी। तब मेरे दिल में ख्याल आया, कितनी बार मैं अपनी मेहनत पर भरोसा करता हूँ, लेकिन भूल जाता हूँ कि मेरी कामयाबी में मेरे माँ बाप की दुआओं का भी कितना हिस्सा है। उस रात मैंने वुज़ू किया, जानमाज़ बिछाई और हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, जिस तरह मेरे माँ बाप ने बचपन में मेरे लिए जाग कर रातें गुजारी, उसी तरह तू उनकी हर तकलीफ आसान कर दे। उनकी सेहत में बरकत दे, उनकी उम्र में खैर लिख, उनके चेहरे की मुस्कान कभी कम ना होने दे। अगर उनसे कभी मेरी आवाज ऊंची हुई हो, अगर मैंने कभी उनका दिल दुखाया हो, तो मुझे माफ कर दे। मुझे ऐसा बेटी बना जिससे वे दुनिया और आखिरत दोनों में राजी रहें। फिर मैंने अपने बचपन को याद किया। जब मैं गिरता था तो सबसे पहले माँ दौड़ कर आती थी। जब मुझे डर लगता था तो अब्बू कहते, मैं हूँ, फिक्र मत करो। आज मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन शायद उनकी दुआओं की जरूरत पहले से भी ज्यादा है। मैंने फिर कहा, या रब, अगर मेरे माँ बाप जिंदा हैं तो मुझे उनकी खिदमत की तौफीक दे। उनसे प्यार से बात करने की आदत दे। उनकी छोटी छोटी जरूरतें समझने वाला दिल दे। और अगर वे इस दुनिया से जा चुके हैं तो उनकी कब्र को नूर से भर दे। उनकी मगफिरत फरमा, उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता कर। और मुझे ऐसा नेक अमल करने की तौफीक दे जिसका सवाब उन्हें पहुंचता रहे। उस रात मुझे एहसास हुआ, दुनिया में बहुत लोग हमारे लिए दुआ करते हैं, लेकिन माँ बाप की दुआ में जो सच्चाई होती है वो किसी और में नहीं होती। मैंने आखिर में कहा, या अल्लाह, मुझे कभी इतना मशगूल मत करना कि मैं अपने माँ बाप को समय देना भूल जाऊं। मुझे कभी इतना कामयाब मत करना कि मैं उनका एहसान भूल जाऊं। और मुझे कभी इतना गाफिल मत करना कि मैं उनकी दुआ से महरूम हो जाऊं। या अल्लाह, हमारे माँ बाप पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमा। अगर वे जिंदा हैं तो उन्हें लंबी, नेक और सेहतमंद जिंदगी अता फरमा। और अगर वे इस दुनिया से जा चुके हैं तो उनकी मगफिरत फरमा, उनकी कब्र को नूर से भर दे। और उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। हमें उनकी फरमाबरदारी, खिदमत और इज्जत करने की तौफीक दे। हमारे गुनाह माफ फरमा। हमारे घरों में मोहब्बत और बरकत अता कर। और हमें अपनी रहमत से कभी दूर ना होने देना। आमीन। अगर आज तुम्हारे माँ बाप जिंदा है तो उनके साथ बैठने के लिए थोड़ा वक्त निकालो, उनके लिए दुआ करो, उनके हाथ चूमो, क्योंकि
लेकिन यही पल सब